कर्फ्यू से हारेगा कोरोना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। झज्जर को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 3 जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और अब कोरोना के इस बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इन जिलों में कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इन सब फैसले को लेकर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं। हरियाणा सरकार और यहां का गृह मंत्रालय ये मन बना रहा है कि जिलों में कर्फ्यू लगाया जाए। कर्फ्यू लगाने से इन जिलों में कोरोना के केस कम होंगे, ऐसी दलील है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कोरोना के मामले जब पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे थे तो अब जाकर यह फैसला क्यों लिया गया? क्यों पहले ही कर्फ्यू लगाने पर विचार नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या कर्फ्यू से हारेगा कोरोना? क्योंकि पहले भी लॉकडाउन के अवधि के दौरान यहां देख चुके हैं कि कितना असर हुआ और उस लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई तो भी केस कम होने शुरू नहीं हुए थे। केसों में और ज्यादा तेजी आ रही थी, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने यहां पर फैसला लिया कि अनलॉक के तहत जो है अब धीरे धीरे सभी चीजों को खोला जाएगा और चीजें खुलनी शुरू हुई। लेकिन चीजें खुलने के साथ ही यहाँ पर बाजार खुले, मार्केट खुली, संस्थान खुले, उनके साथ ही कोरोना ने भी अपनी और रफ्तार बढ़ा ली। अब सवाल ये कि सरकार अब यहाँ पर फिर से फैसला कर रही है कि जहां पर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं वहां पर कर्फ्यू लगा दिया जाए। क्या कर्फ्यू लगाने से मामले कम हो जाएंगे? क्या सिर्फ एक यही उपाय बचा है कि लोगों को घरों के अंदर कैद कर दिया जाए, उसके बाद कोरोना से जंग लड़ी जाए? सरकार स्वास्थ्य के मोर्चे पर कहां पर कितनी ज्यादा मजबूत है और क्या तैयारी अभी तक जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है कोरोना को मात देने के लिए? सवाल ये सभी उठने लाजमी है क्योंकि कोरोना की रफ्तार जो है वो अभी कम नहीं हुई है। 4 जिलों में कर्फ्यू लगाने की बात हो रही है। इस तरह की सरकार जो है वो रणनीति बना सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, ये वो 4 जिले जहां पर तेजी के साथ मामले सामने आ रहे हैं। सवाल यहां पर यही कि क्या कर्फ्यू से हारेगा कोरोना? कर्फ्यू लगाने के बाद दिल्ली की सीमा हो सकती है सील। अधिकारियों की बैठक बुलाकर लिया जा सकता है इस बाबत फैसला। हालांकि विचार इस मामले में जरूर किया जा रहा है। तो सरकार और प्रशासन यहां पर किस तरीके से अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ेंगे? अभी तक क्या फैसला ले लिया गया है जिस पर सोच विचार किया जाना बाकी है? क्या इस मामले में फैसला लिया जा चुका है और सिर्फ घोषणा होना बाकी है? इन सभी पर ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं और गुरुग्राम से हमारे सहयोगी सूरज दुहान हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जरा बताएं कि फरीदाबाद में जो है पिछले 24 घंटे में कितने नए मामले सामने आए, कितनी तेजी के साथ कोरोना यहाँ फैल रहा है और प्रशासन इसको लेकर क्या रणनीति अब बना रहा है? देखिए कायनात, बिल्कुल मैं आपको बाद में लगातार कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 245 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वही रिकवरी रेट की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा रिकवरी रेट है। यहाँ का लगभग जो है 4500 जो लोग हैं, 4500 लोग जो है ठीक हो चुके हैं, वो अपने घर वापस जा चुके हैं। पर जिस रफ्तार से जो है कोरोना वायरस यहाँ पर फैल रहा है लोगों के अंदर, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रशासन के हाथ से जो है निकल चुका है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। क्योंकि लगातार आंकड़े हर रोज अगर बात करें तो सैकड़ों से ऊपर जो है आंकड़े लगातार जो है सामने आ रहे हैं। 100 से अधिक जो है मामले पर डे यहाँ पर सामने आते हैं। कहीं ना कहीं जिस रफ्तार से जो है कोरोना बढ़ रहा है, साफ तौर पर प्रशासन के हाथ से पूरी बाजी निकल चुकी है। प्रशासन हालांकि इस कोशिश में लगातार लोगों को जो है जागरूक करने का काम कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें जागरूक हों और कोरोना वायरस जो है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से बहुत ज्यादा फैल रहा है वो ज्यादा ना फैल पाए। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो है मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की हर जो नीति है वो पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। लोग पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि जिस रफ्तार से मामला बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। और जो लोग समझदार हैं वो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि लॉकडाउन की स्थिति इस समय बिल्कुल बनी हुई है। कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि लोग बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। और जब तक लॉकडाउन नहीं लगेगा तब तक स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं होगी। लगातार मामले बढ़ते जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल जो है पूरी तरीके से मामला हो जाएगा। जी कायनात।
मुकेश, यहाँ पर जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब यहाँ पर कई चीजों को लेकर कुछ यहाँ पर चीजें सेट की गई थी कि बाजार किस तरह से खुलेंगे और जो मार्केट है वहां पर किस तरीके से दुकानदारों को व्यवहार जो है वो अपना रखना है, आने जाने वाले लोगों के लिए क्या नियम और कायदे जो हैं रहेंगे, इन सभी चीजों को लेकर कई चीजें यहाँ पर बनाई गई थी। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि क्या उन सभी नियमों का पालन ठीक प्रकार से हो रहा है? क्योंकि अगर यहाँ बात ये हो रही है कि लोग समझ नहीं पा रहे तो कहीं ना कहीं नियम जरूर टूट रहे हैं। देखिए कहना, जब इतना अनलॉक 1 अगर स्टार्ट किया गया था उस समय गाइडलाइंस भी बनाई गई थी साफ तौर पर कि किस तरीके से यहाँ पर जो दुकान खुलेंगी। ऑडी 1 तरीका जो है लगाया गया था जो मुख्य बाजारों में, तो ऑडी 1 तरीके से दुकानें खोली जाएंगी ताकि भीड़ ज्यादा ना पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का, फेस मास्क का विशेष तौर पर ख्याल रखना होगा। पर कहीं ना कहीं हमने बाजारों में देखा कि लोग बिल्कुल पूरी तरीके से लापरवाह हो रहे थे। दुकानदार बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग या फेस मास्क का ध्यान नहीं रख रहे थे। और ओडी 1 की तो बात छोड़िए, कारण लगातार हमने देखा कि दुकानें दोनों तरफ की खुली रहती थी। लोग चोरी छुप के जैसे ही पुलिस वाले वहां पहुंचते थे तब दुकान का शटर बंद कर देते थे और उसके बाद पुलिस वाले जब वहां से चले जाते थे तो उसके बाद फिर से दुकानें खुल जाती थी। पूरी तरीके से लापरवाही, लोगों ने जमकर के लापरवाही यहाँ पर दिखाई है और यही कारण है कि लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले अगर काफी दिनों से बात करें, लगभग 10-15-20 दिनों से बात करें, तो जब से अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ है तब से ही स्थिति कहीं ना कहीं और ज्यादा खराब होती हुई नजर आई थी। और जो जिसका मुख्य मुकेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि कितनी तेजी के साथ बढ़ी है रफ्तार कोरोना के पिछले 24 घंटे में, कितने नए केस सामने आए, रिकवरी रेट क्या है और कहां-कहां ये मामले जो है सबसे ज्यादा सामने आए गुरुग्राम से? नहीं, कहना तो गुरुग्राम की जब बात सामने आती है तो जो कोरोना का जो कहर है लगातार अपना सितम ढाता रहा है और एक हरियाणा का जो केंद्र है और गुरुग्राम हो चुका है, क्योंकि लगातार 24 घंटे की बात की जाए, 24 घंटे में 6 मामले सामने आए हैं। अगर हम औसत निकाल के देखें एक महीने की, लगातार एक 24 घंटे में 150, 200, पौने 200, 100 मामले सामने आते रहे हैं और आंकड़ा है तो आंकड़ा या 7,000 के करीब यहाँ पर पहुंच चुका है। देखने वाली बात का आंकड़ा भी यहाँ पर गुरुग्राम में बढ़ रहा है। 2 लोगों की मौत भी हुई है, यानी 107 का जो आंकड़ा मौत का आंकड़ा है। जो हरियाणा की जाए तो हरियाणा में सबसे ज्यादा आंकड़े गुरुग्राम में है। प्रशासन की जहाँ तक की कायनात अलर्ट की बात की जाए, प्रशासन अपना पुख्ता इंतजाम यहाँ पर करता रहा, लोगों को जागरूक करने में अलग अलग तरीके अपना रहा है। फिलहाल जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो हिंदी में पोस्टर लगाने की बात की जाए कायनात, चाहे अनाउंसमेंट की बात की जाए, लेकिन सच्चाई जहाँ तक काम आती है, जितने भी कंटेनमेंट जोन घोषित है वहां पर भी पुलिस सख्ती से पेश आती है। वहां भी आए जाए लोगों की बंद कर दी गई है। कोई भी बिना मास्क या वेदर पैदल करने वाला भी कोई भी कंटेनमेंट जोन से बाहर या अंदर नहीं जा सकता। इतना जरूर है कायनात, इमरजेंसी सेवाएं बिल्कुल लागू रहेंगी। देखिए, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को देखते हुए ये एक संकेत भी दिया है कि 4 जगहों पर कर्फ्यू लग सकता है, चाहे गुरुग्राम हो, झज्जर हो, सोनीपत हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो केस है कोरोना के वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और गुरुग्राम जो पहले यहाँ सूरज, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि गुरुग्राम में पहले ही यहाँ पर लॉकडाउन जो है उसका ऐलान कर दिया गया है, लॉकडाउन कर दिया गया है गुरुग्राम को एक बार फिर से, लेकिन उसके बावजूद संख्या कम क्यों नहीं हो रही संक्रमण के मामलों की? कैसे ये फैल रहा है? क्या ये चेन जो है वो अब ऐसी हो चुकी है जिसका पता लगाना मुश्किल हो गया है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर भी क्या कोई बात हो रही है? क्या इस बारे में अब भी कह रहे हैं जो विशेषज्ञ हैं कि यहाँ पर नहीं फैल रहा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है? देखिए कायनात, जब अगर बात की जाए एक महीना पहले जब अनलॉक 1 शुरू नहीं हुआ था, उस बावजूद पहले ट्रेवल हिस्ट्री हो जा ट्रेवल हिस्ट्री के जरिए एक चैन सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन गुरुग्राम के बाहर भी जब गाँव के क्षेत्र की बात लगाए, एक बात लगाए, पटौदी की बात लगाए, सोना की बात लगाए, वहां पे भी लगातार कोरोना के संक्रमित आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं। और जो कॉलोनियां हैं, कॉलोनी से हटके नए गुरुग्राम की बात की जाए तो वहां भी सेक्टर एरिया में, डीलक्स एरिया में भी लगातार कोरोना का जो कहर वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर जैसे प्रशासन ने जितने भी एम्बुलेंस की सेवाएं बढ़ा दी गई हैं, टेस्टिंग की सेवाएं बढ़ा दी गई हैं, लैब टेक्नीशियन बढ़ा दिए गए हैं, टीम गठित कर दी गई है, लेकिन फिर भी लोग रोकने में नाकाम रहा है। चाहे लोगों की लापरवाही लगाए, क्योंकि जितने भी दुकानदार की बाजार की बात लगाए कायनात कि यहाँ पर प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। बिना मास्क कोई भी वहाँ पर खरीदारी नहीं कर सकता। हालांकि प्रशासन सख्त देते हुए 500 रुपए का चालान भी काटा जा रहा है। दुकानदार भी जो ओडी 1 की तरह एक दुकानदार खोलते हैं, दूसरी दुकान खोलते हैं, टाइम निर्धारित किया गया है,
सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकान खोल सकते हैं। अगर कोई 7 बजे के बाद दुकान खोलता है उसके चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन जो कोरोना का जो संक्रमित आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, इससे बिल्कुल चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी ये सोच रहे हैं कि आंकड़े कैसे कम हो। प्रशासन अपना काम कर रहा है कि लोगों की नासमझ और जो बेवजह बाहर घूम रहे हैं उसकी वजह से बिल्कुल, लोगों पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर से सख्त कदम उठाने की दिशा में प्रशासन और सरकार बढ़ते हुए नजर आ रही है। बने रहिए सूरज, आपकी तरफ लौटेंगे। मुकेश राजपूत भी हमारे साथ बने हुए हैं फरीदाबाद से। मुकेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस पूरे अवधि के दौरान जब से ये कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ, कोरोना काल शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक जो है कितना आप सुधार देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है कितनी सुधरी हैं, कितनी सुविधाएं यहाँ पर बढ़ गई हैं और टेस्टिंग के मामलों में कितनी ज्यादा तेजी आ पाई है फरीदाबाद में? मुकेश, चलिए लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूरज हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सूरज, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि फिर से एक बार यहाँ पर सख्त होता हुआ दिख रहा है प्रशासन, कर्फ्यू लगाने की बात भी हो रही है। चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता वंदना पोपली जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है, फैल रहा है, आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। सरकार और प्रशासन जो है, क्या लगता है कि इसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं? वंदना जी, वंदना जी, क्या लगता है सभी प्रयास जो किए गए थे वो विफल साबित हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आंकड़ों की बात है, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे भारतवर्ष की अगर मैं बात करूँ तो कोरोना जरूर बढ़ रहा है। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माइल्ड कोरोना है। और एक चीज और भी मानना चाहूंगी कि अगर समय पर लॉकडाउन नहीं किया गया होता तो शायद स्थिति और भी खराब हो सकती थी। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हम कंपैरेटिवली बहुत बेहतर स्थिति में हैं। और जो हरियाणा की मनोहर सरकार है वो पूरी तरह से सजग और सतर्क है कि कैसे भी करके जो कोरोना है उसकी रफ्तार को रोका जाए। और उसके लिए प्रत्येक कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो बेड का नंबर बढ़ाने की बात हो, चाहे लैब नहीं लगाने की बात हो, टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। और लोगों को बार बार जागरूक किया जा रहा है कि वो डिस्टेंसिंग रखें और मास्क का प्रयोग करें, हाथ लगातार धोएं। लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है क्योंकि ये वैश्विक बीमारी है। हम चाहते हैं कि हमारे भारत के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा इस बीमारी से बचे रहें। उसके लिए पूरे प्रयास जो हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। दोबारा यहाँ पर 4 जिलों में कर्फ्यू लगाने की बात हो रही है। क्या लगता है कर्फ्यू वाले फैसले के बाद कोरोना की रफ्तार थमेगी, कम होगा कोरोना? देखिए, अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि कर्फ्यू लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप पूरे आंकड़े देखें तो आपको बहुत क्लियर समझ आएगा कि जो दिल्ली से जुड़े हुए 4 जिले हैं वहाँ पर लगातार कोरोना बढ़ रहा है। तकरीबन 306 जो मौतें हुई हैं उसमें से 200 मौतें इन्हीं 4 डिस्ट्रिक्ट के बीच में हैं। और ये ज्यादा नंबर जो संक्रमित कोरोना के वो भी इन्हीं 4 डिस्ट्रिक्ट में हैं। इस चीज को मैं मानती हूँ कि जितने भी अच्छे स्टेप लिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोगों को जो भी हम बेटर कर सकते हैं वो स्टेप हम उठाएंगे। लेकिन कर्फ्यू की अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। जैसे अगर कोई सूचना आएगी तो आपको अवश्य दी जाएगी। वंदना जी, सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि जो यहाँ पर पहले रेड जोन में शामिल थे जिले, वो अभी भी रेड जोन में ही शामिल हैं और यहीं पर बहुत तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है। तो पहले से ही यहाँ पर इनको लेकर के अलग से रणनीति क्यों नहीं बनाई गई, सोच विचार क्यों नहीं किया गया कि अगर यहाँ पर कोरोना जो है ये गढ़ बनते जा रहे हैं तो इनको दूसरे जिलों से कैसे अलग रखा जाए, कैसे यहाँ के लोगों को जो है सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर दूसरे वहां जाने से, दूसरी जगहों पर जाने से रोका जा सकता है। अगर पहले इस बारे में कोई कदम उठाए जाते तो शायद इतनी ज्यादा स्थिति नहीं खराब होती। देखिए, शायद मुझे लगता है कि कायनात आपको याद होगा कि एक बार दिल्ली की सीमा जो है 2 बार दिल्ली की सीमा जो है ब्लॉक की गई ताकि बाकी जो एरिया में है वो लोग नहीं पहुंचे। लेकिन उस समय भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाई गई कि किस तरह से, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे फरीदाबाद को ले लीजिए, गुड़गांव को ले लीजिए, ये सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं और कहीं ना कहीं कनेक्टेड है दिल्ली से।
तो या तो लेबर आती है या वहाँ पर जाती है। तो ये प्रॉब्लम जरूर आई थी, लेकिन हमने उसको सीमाओं को लॉक करने की कोशिश की थी। एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, मैं रेवाड़ी से आती हूँ। रेवाड़ी में सबसे लास्ट में कोरोना का केस आया था पूरे हरियाणा में। और वो केस कैसे आया था कि एक जो महिला है वो चुपचाप खेतों के रास्ते से दिल्ली गई, अपने भाई से मिलकर वापस आ गई। और ऐसा एक केस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर हमें सहयोग जो जनता से मिलना चाहिए था कंपैरेटिवली वो कम मिला। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो आगे भी आए, जिन्होंने रसोइयाँ भी चलाई, लोगों की मदद भी की, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की भी कमियां हुई जिसकी वजह से नंबर ज्यादा बढ़ा है। हालांकि हमने ब्लॉक करने की कोशिश की थी रास्ते को, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी हमें लगता है कि अगर कोई ऐसा स्टेप उठाने की आवश्यकता है तो हम जरूर उठाएंगे, क्योंकि जो प्रदेश की जनता की जान है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी चीजें बाद में हैं। आपने जैसे कहा कि फरीदाबाद जो है वो एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर दिल्ली से आने वाली लेबर जो है वो भी रहती है और फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले लोग भी ज्यादा रहते हैं। तो मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ वंदना जी, कोरोना चला गया है, खत्म हो गया है, ऐसा तो कभी नहीं किसी ने कहा, ना ही कोई अभी कह सकता है। लेकिन जब हम ये देख रहे थे कि खतरा अभी भी बरकरार है, सावधानी और ज्यादा बरतने की जरूरत है, उसी दौरान जो है यहाँ पर हम असावधान क्यों हो गए, लापरवाह क्यों हो गए, इन सभी चीजों को देखते हुए सब कुछ जानते बूझते आंखें क्यों मूंद ली गई और अभी भी सोच विचार ही हो रहा है, कोई कड़ा कदम अभी उठाने की बात यहाँ पर नहीं हुई है। जैसा भी आपने कहा कि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, तो क्या आंकड़े यूं ही बढ़ते रहेंगे यहाँ पर? और आपने ये भी जैसे कहा कि अभी इतना कोई ज्यादा माइल्ड सा कोरोना का ये प्रभाव दिख रहा है, तो क्या हम इंतजार में है कि कब स्थिति गंभीर और कब तब कोई एक्शन लिया जाए? देखिए, मुझे लगता है कायनात ये बहुत नेगेटिव अप्रोच हो जाएगी अगर हम इस तरह से सोचेंगे। अगर आप पूरे हरियाणा का देखेंगे कि रिकवरी रेट बहुत बेहतर हो चुका है, हम 75% के करीब रिकवरी रेट में हैं। और जहाँ तक आप इस 4 एरिया की बात कर रहे हैं, आपको बहुत क्लियर मालूम है कि दिल्ली में इतनी स्पीड से कोरोना बढ़ा और केंद्र सरकार को उतरना पड़ा, और केंद्र सरकार में अमित शाह जी जब उतरे तब वहाँ पर कोरोना जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल में आया। तो उससे कनेक्टेड जो एरियाज हैं उसमें हमने लगातार कोशिश की। लॉकडाउन, अभी अनलॉक 2 की बात हम करें, लॉकडाउन में भी हमने जो है रास्ते ब्लॉक करे ताकि लोग आए जाए नहीं। लेकिन मुझे लगता है बड़ी नेगेटिव अप्रोच हो जाएगी अगर हम बात करेंगे कि कोई स्टेप नहीं लिए गए। हर एक तरह के स्टेप जो है मनोहर सरकार ने लिए, चाहे बेड्स बढ़ाने की बात हो, चाहे टेस्टिंग बढ़ाने की बात हो, इवन जो श्रमिक है उनको पैसे भी दिए गए लॉकडाउन के दौरान, जिनको जो है पैसे तकरीबन 3.5 लाख ऐसे श्रमिक थे जिनको 1,000 रुपये प्रति सप्ताह की दर से, निर्माण मजदूरों को 4500 रुपये के जो उनको दिए गए। इसके अलावा राशन मुफ्त दिया गया। 12 लाख से अधिक लोगों को 4,000 रुपये दिए जा चुके हैं। मनरेगा के जो लोग हैं उनको भी पैसे दिए गए ताकि कहीं पर भी जो लोग हैं उनको मुश्किल नहीं आए अपनी आजीविका चलाने के लिए। जहाँ तक कोरोना की बात मैं करूँ कि बेड का जो है संख्या वो बढ़ा दी गई, टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया। अभी भी गुड़गांव में मनोहर खट्टर जी ने एक लैब का उद्घाटन किया है। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी कमी नहीं रखी गई है कि कहीं पर भी कोई मुश्किल हो। आपने ये सही कहा कि ऐसी कोई कमी नहीं रखी गई है, लेकिन फिर भी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है वंदना जी। जैसे हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ये जो बढ़ते हुए मामले हैं, ये अगर इनको रोका नहीं गया सही समय पर तो ये और तेजी के साथ जो है दूसरी जगहों पर भी जाएंगे और फैलेंगे। स्थिति जिससे हम पहले यहाँ पर कह रहे थे कि हम उस खराब स्थिति से उबर चुके हैं, फिर से हम उसी स्थिति में जा सकते हैं। मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि सरकार की अभी जो है इसको लेकर के क्या रणनीति रहने वाली है और क्या रणनीति सिर्फ यही रहेगी कि कर्फ्यू लगा दिया जाए? कर्फ्यू सिस्टम कितना रोक पाएगा कोरोना को? सवाल ये भी है क्योंकि स्वास्थ्य सिस्टम अगर जब तक यहाँ पर हमारा हेल्थ सिस्टम सही नहीं हो पाएगा तब तक हम इसको नहीं रोक पाएंगे। देखिए, जहाँ तक आपकी बात है मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकार के आगे का क्या स्टेप है। जैसे अभी आपके सामने एक खबर आ रही है कि कर्फ्यू किया जा सकता है, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर मानती हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों में और जागरूकता लानी पड़ेगी। लोगों को समझना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। अभी बहुत सारे लोग हैं बिना मास्क के घूम रहे हैं और बहुत जगह है जहाँ पर भीड़ भी की जा रही है। तो वहाँ पर लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। सरकार के स्तर पर जितने भी कार्य होने चाहिए, चाहे वो बेड का नंबर बढ़ाना है, चाहे टेस्टिंग की बात कर लीजिए, तो मुझे लगता है सरकार के स्तर पर प्रत्येक कार्य किए जा रहे हैं। और ये जो कोरोना है एक वैश्विक बीमारी है, इसका जो बुरा असर है हम यूरोपियन कंट्रीज में देख चुके हैं और मुझे लगता है कि भारत में हम बहुत हद तक
इसको कंट्रोल करने में सफल हो पाए, क्योंकि सही समय पर हमने लॉकडाउन लगा दिया। मोदी जी की तरफ से भी लगातार हर तरह के स्टेप उठाए गए। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो मनोहर लाल जी ने समय पर प्रत्येक स्टेप उठाए, हर एक कदम इस तरह से उठाए कि लोगों को मुश्किलें नहीं हो, इस कोरोना जो बीमारी है उससे हम बच जाएं। ज्यादा से ज्यादा जो है, अगर लोग बीमार होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उनको बेड प्रोवाइड हो, टेस्टिंग ज्यादा की जाए। अगर कहीं पर भी लगता है कि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड की गई, जिसकी वजह से अगर आपके आसपास कॉन्टेक्ट में कोई अगर संक्रमित व्यक्ति आता है तो भी आपको पता चल जाता है। तो उसके लिए भी एनकरेज किया गया लोगों को कि वो ऐप को डाउनलोड करें। वंदना जी, यहाँ पर तमाम कदम उठाए गए, लेकिन सवाल फिर वहीं आकर के खड़ा हो जाता है, रुक जाता है कि आखिर इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर रफ्तार यहाँ पर कोरोना की बढ़ रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी तब जब यहाँ पर पहले हम बात करते थे कि हरियाणा का रिकवरी रेट जो है बहुत अच्छा है, और अब तो कोरोना यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी रुख करने लगा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है सरकार को और ज्यादा यहाँ पर व्यापक तौर पे अपनी कोई रणनीति बनाने की जरूरत है? सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों को भी अब कवर करना पड़ेगा, और हर जो जुड़ा यहाँ पर अधिकारी है, विभाग है, उसे लेकर के यहाँ पर कुछ नया दिशा निर्देश जारी करने की अब जरूरत है। जो आपने प्रश्न पूछा, मुझे लगता है उसके दो एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले कि अगर बीमारी हो जाती है तो उसके बाद हम क्या स्टेप उठाएं, और बीमारी को रोकने की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग कितने जागरूक हैं। लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी जो सिर्फ लोगों के संपर्क से फैलती है। तो जितना लोग ध्यान रखेंगे, उनमें जागरूकता जितनी रहेगी, उतना ही बीमारी कम फैलेगी। उसके लिए अगर मैं अपनी सरकार की तरफ से देखूं कि अगर मास्क नहीं लगाया किया तब भी उनसे हम चालान कर रहे हैं, लेकिन चालान को एक सोल्यूशन नहीं है। लोगों को कहीं ना कहीं खुद से सजग होना पड़ेगा कि अगर हम भीड़ वाले एरिया में नहीं जाएं, लोग इकट्ठे नहीं हो, मास्क लगाकर जाएं, लगातार हाथ धोएं। यही इसका एक सोल्यूशन है कि कैसे हम जो कोरोना जो है उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही उपाय कारगर साबित हो सकते हैं, या इसके अलावा भी आप मानती हैं कि अभी हमारा जो स्वास्थ्य का सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, उसे और मजबूत करने की जरूरत है, और उसमें कितनी तेजी अभी और लाई जा रही है? कायनात, जहाँ तक अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो एक समय जब ये कोरोना आया तो उस समय पीपी किट हमारे यहाँ नहीं बनती थी। मास्क की उस समय एकदम से इतनी शॉर्टेज हो गई, सैनिटाइजर नहीं मिलता था। उस समय मुझे लगता है कि मोदी जी ने जिस तरह से लीडर की भूमिका को निभाया, वो सबके सामने आए, उन्होंने गमछा मुंह में लपेटा और बताया कि सिर्फ मास्क की जरूरत नहीं है, आप कपड़ा भी लपेट सकते हैं, सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है, आप साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। पीपी किट लगातार हमारे जो देश में है लगातार बनने लगी। वेंटिलेटर्स बनाए गए, जिससे मुझे लगता है कि आज स्वास्थ्य जो विभाग है उसमें कोई कमी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको हर तरह की सहूलियत जो है उनको प्रदान की जाती है। वो चाहे मोदी जी हो चाहे खट्टर जी हो, वो पूरे प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई कमी ना रहे। अभी जैसे आप गुड़गांव की बात कर लें, गुड़गांव में पहले सिर्फ 300 टेस्टिंग डेली हुआ करती थी, अब उस टेस्टिंग को बढ़ाकर 500 तक कर दिया गया है। तो नंबर ऑफ टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा रहा है, और बेड्स का नंबर भी बढ़ाया जा रहा है, वेंटिलेटर्स हैं उनका भी नंबर बढ़ाया जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है कि प्रशासन जो है वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया जब भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर पुलिस को तैनात होना चाहिए था वहां भी देखा गया कि पुलिस दिखाई नहीं दी। बाजार जो है, जो ऑड इवन फार्मूला यहाँ पर तय किया गया था उसके तहत खुलने थे, लेकिन वहां भी ये व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आई। कायनात, अगर कहीं पर भी हमें कुछ अच्छा करना है तो मुझे लगता है कि सरकार की आवश्यकता है, पुलिस की आवश्यकता है, प्रशासन की आवश्यकता है, साथ के साथ हमें जनता के सहयोग की भी आवश्यकता है। मैंने खुद बहुत सारे एरियाज में देखा कि जहाँ पर ऑड इवन की तरह शॉप खोली गई, तो अगर उनको लगता कि पुलिस वहां से निकली है तब तो वो दुकान बंद कर लेते थे, लेकिन थोड़ी देर से खोल लेते थे। या दुकान को बंद रखा, कस्टमर आया तो शटर उठाया और सामान निकाल कर दे दिया और सेल कर दिया। तो हर एक शॉपकीपर के साथ एक पुलिस कर्मी
आदमी यानी को खड़ा वंदना जी, आप होना मानती हैं ना कि पॉसिबल जो नहीं है। सख्ती यहाँ लेकिन पर मैं ये लॉकडाउन मानती के हूँ कि दौरान दिखाई दी, जितनी मुस्तैद पुलिस लॉकडाउन के दौरान थी, उतनी मुस्तैदी फिर बाद में नहीं बरती गई। यहाँ पर लापरवाही तो दोनों ही तरफ से दिखाई दी। रंजीता मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त, कांग्रेस की प्रवक्ता। रंजीता जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि अब जो यहाँ पर 4 जिलों में स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है और सरकार फिर से यहाँ पर कोई कड़ा कदम उठाने की सोच रही है। कर्फ्यू लगाने की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है कि इन 4 जिलों में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। लगता है कि इससे कोरोना कंट्रोल में होगा। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके की स्थिति है, उसके अंदर बहुत सारे कदम हैं जो उठाए जाने चाहिए थे, जो कि अभी तक नहीं उठाए गए हैं। और जहाँ तक मैं बात समझती हूँ कि आईसीएमआर अपना काम कर रहा है और वैक्सीन बनाने का काम कर रहा है और वैक्सीन बनाई भी जा रही है। पर ये कह देना कि 15 अगस्त को हम इसको लॉन्च कर देंगे, ऐसी चीजें करके भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। मेरा ये मानना है कि जो चीजों की दवाई अभी आप नहीं बना सकते, उसके लिए गलत कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, जहाँ तक मैं मानती हूँ। और जो लोग ऐसी दवाइयाँ बनाकर भ्रम फैला रहे हैं कि हम इसकी दवाई बना चुके हैं, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे कोई भी है, उनके खिलाफ ना केवल मुकदमे दर्ज होने चाहिए, बल्कि उनको लेसन मिलना चाहिए कि ऐसे ऐसा भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। आज 130 करोड़ की जनता के अंदर हम अगर बात करते हैं, सिर्फ 1 करोड़ से कम लोग हैं जिनकी टेस्टिंग हो गई है। रंजीता जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर यहाँ कोरोना कंट्रोल में नहीं आया है, प्रदेश की बात करें, गुरुग्राम के, फरीदाबाद की और सोनीपत, झज्जर, इन जिलों की बात करें, तो इनमें क्या मानती हैं, क्यों इतनी तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, अभी हाल ही में यूजीसी ने भी अनाउंस किया है कि हम एग्जाम लेंगे, जिसके चलते जो है बहुत बड़ा भ्रम फैला है। बच्चों की जान भी खत्म होने वाली है। इसेंशियल सर्विस के अलावा हमें बाकी सर्विस अभी नहीं ऑन करनी चाहिए थी। उसके अंदर अटेंडेंस और टीचर्स काम भी चला सकते थे, और सरकार ने 26 से 22 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर 100% अटेंडेंस कर दी है। अटेंडेंस होने की वजह से लोग जितना आपस में मिलेंगे, जितना घरों से बाहर निकलेंगे, संक्रमण फैलेगा। और उसको कंट्रोल करने की स्थिति से बाहर आज हो रहा है भारत देश। जिस तरीके से हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, उस तरीके से वो दिन दूर नहीं है जब देश का ऐसा कोई नागरिक नहीं होगा जिसको कोरोना नहीं होगा। हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले की जो एसेंशियल सर्विसेज है, उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है, और एजुकेशन उसके अंदर सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसको अभी खोलने की सरकार को नहीं सोचनी चाहिए। बच्चों के भविष्य से ज्यादा उनकी जान प्यारी है हमें। और अगर हम चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया वंदना जी, जल्दी से एग्जाम लेंगे। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी, क्या कहेंगी? जी थोड़ा स्पीडली बोल रहे थे, मुझे इनकी बात कम समझ आई, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ कि ये बहुत सारे आरोप लगा रही थी, तो उसका मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी कि आज यहाँ पर ये बैठकर हरियाणा सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये पंजाब और महाराष्ट्र सरकार को भूल जाते हैं कि वहाँ पर क्या हो, उसके बारे में जरूर बताएं। राहुल गांधी जी एक बार आकर आरोप लगाते हैं और वो कहते हैं, रंजीता जी आप सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। राहुल जी, चलिए, बात एक बार फिर से कांग्रेस बीजेपी पर आ गई, हमारी सरकार और तुम्हारी सरकार पर आ गई। वक्त मेरे पास बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता जी और वंदना पोपली जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस तमाम बातचीत में और चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, बेलगाम होता जा रहा है और सरकार इसको लेकर के गंभीर है, चिंतित भी है। कई कदम यहाँ पर सरकार पहले भी उठा चुकी है और एक बार फिर से यहाँ पर कड़े कदम उठाने की दिशा में सोच रही है। हालांकि अब सवाल यही उठता है कि अगर यहाँ पर सरकार कर्फ्यू जैसा फैसला लेती भी है उन 4 जिलों के लिए जहां पर कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ फैल रही है, तो ये फैसला कितना ज्यादा यहाँ पर कारगर साबित होने वाला है। क्या इससे कोरोना का जो संक्रमण है, जो तेजी के साथ फैल रहा है, वो फैलना रुक जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा कोरोना? ये जरूर सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर कंट्रोल में स्थिति नहीं आती है या फिर कर्फ्यू लगाने की अवधि तक ही कंट्रोल में आती है, लेकिन कर्फ्यू हटाने के बाद अगर हालात फिर से वही नजर आते हैं, तो यहाँ चिंता वाली बात तो सीधे तौर पर यही आ जाती है कि फिर आखिर क्या उपाय है जिससे कंट्रोल किया जाएगा कोरोना, क्योंकि रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। उपाय यहाँ पर जो भी अभी तक किए गए थे वो सभी नाकाफी साबित होते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम भी सवाल के इस सवाल के जवाब का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप भी ढूंढिए कि क्या हमारी सावधानी ही कोरोना को रोक सकती है या सरकार को कुछ और कदम उठाने की यहाँ पर जरूरत है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट।